कन्या शक्ति मठ सिरसल के सभी सिद्धांतियों को जय शक्ति की। आज हम बात करेंगे कि मनुष्य जाति किस प्रकार से उस परम सुख को, परम आनंद को उपलब्ध हो सकती है। मनुष्य जाति ने अनेकों प्रकार के कार्य किए कि किसी भी प्रकार से जीव आनंदित हो सके। आनंदित होने का तात्पर्य क्या है कि किसी भी प्रकार से कोई मन पे तनाव ना रहे, दिमाग पे तनाव ना रहे, कोई शंका, कोई टेंशनबाजी, कोई प्रेशर, और एक अंदर ही अंदर खुशी महसूस करनी, अंदर ही अंदर आनंद महसूस करना। इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए संतों ने, महात्माओं ने, फकीरों ने धार्मिक स्थान बनाए ताकि मनुष्य जाति यहाँ पर इकट्ठा होके उस परम अस्तित्व को समझ सके और आनंद की, परम आनंद की अनुभूति कर सके। ग्रंथों के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से, वाणियों के माध्यम से, सत्संगों के माध्यम से, सभी प्रकार से संतों ने मनुष्य जाति को आनंद की अनुभूति करवाने की कोशिश की। परंतु विडंबना क्या है कि इंसान बहिर्मुखी हो जाता है, ज़्यादा उलझ जाता है अपने विषय विकारों में, अपने सुख की तलाश में। यहाँ पर देखने की दो बात है, एक सुख और एक आनंद। सुख क्षणिक होता है, यानी कुछ समय के लिए होता है, और आनंद हमेशा हमेशा के लिए रहता है। उस आनंद को हम किस प्रकार से अनुभूति कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, या उसमें हम रम सकते हैं। किसी ने बहुत ही सुंदर वाक्यात कहे हैं कि एक भिखारी कहता है कि सुख राजा को है। राजा क्या सोचता है कि सुख चक्रवर्ती राजा को है, जिसके पास अनेकों राज्य हैं, बहुत से राजा महाराजा जिसकी बात मानते हैं, आदेश का पालन करते हैं। चक्रवर्ती राजा क्या सोचता है कि सुख इंद्र के पास है, जो खंडों ब्रह्मांडों का मालिक है। इंद्र के पास भी सुख नहीं है। सुख इंद्र क्या सोचता है कि राम के पास सुख है। राम, राजा राम की यहाँ पर बात नहीं हो रही है। बात यहाँ पर हो रही है कि जो रमा हुआ है, जो कण कण में रमा हुआ है, वो राम, उस राम की बात यहाँ पर हो रही है। राम क्या कहता है कि सुख संत के पास है, और संत क्या कहता है कि सुख संतोष में। संतोष यानी कि जितना मिल गया उतना पर्याप्त, ज़्यादा लालसा ना करना। जो उस प्रकृति ने, जो उस मालिक ने, परमात्मा ने, खुदा ने, रहबर ने दे दिया, उसमें ही सुख, उसमें ही आनंद, परम सुख। और जो संसारिक सुख है, वो संसारिक सुख क्षणिक भर का है। आप अपने ऊपर उदाहरण करके देख लीजिए। आप नई गाड़ियां लेते हैं, नए मकान बनाते हैं, कुछ समय के लिए आपको बिल्कुल ही अचंभा रहता है, आपका मन बार बार उस चीज़ को देखता है। मान लो सपोज कीजिए आपने गाड़ी ले ली, तो उसकी सफाई करेंगे, उसको बार बार देखेंगे। अगर थोड़ी सी भी खरोंच आ जाती है तो महसूस करते हैं कि भाई दुखी मन हुआ है, और उसको बिल्कुल अपने दिलो जान से भी ज़्यादा चाहते हैं आप उस गाड़ी को। लेकिन कुछ समय के बाद में, साल के 2 साल के बाद में, आप उस पर कपड़ा तक भी नहीं मारते और इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। फिर आप क्या सोचते हैं कि इससे बड़ी गाड़ी ली जाए, फिर वो दूसरी गाड़ी ले लेते हैं। तो फिर आप कुछ समय तक आपका यही हाल रहता है। फिर उसके बाद में फिर हम क्या सोचते हैं कि इससे भी बड़ी गाड़ी ले जाए।
इसी बात को मद्देनजर रखते हुए कबीर साहब ने क्या बात कही है, मन मर्या ना माया मरी, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मिटी, कह गए दास कबीर। तो ये यहाँ पर जो तृष्णाएं हैं, जो मन की लालसाएं हैं, यहाँ पर सुख नहीं है। ये सुख क्षणिक भर का है। सबसे बड़ा सुख है जो वो आत्मा का सुख है, वो आनंदित होना है, अपने अंदर ही आनंदित होना है। और ये आनंद कुछ इस प्रकार से है जिस प्रकार एक गूंगा व्यक्ति अगर कोई गुड़ खा ले तो उसका स्वाद नहीं बताया जा सकता, इसी प्रकार उस आनंद का स्वाद नहीं बताया जा सकता, उस आनंद की अनुभूति नहीं बताई जा सकती। वो जो आनंद को उपलब्ध होता है, जैसे महात्मा बुद्ध आनंद को उपलब्ध हुए, उस परम सुख को उपलब्ध हुए, कबीर साहब परम सुख को उपलब्ध हुए, जितने भी बड़े बड़े संत महात्मा इस दुनिया में आए हैं सब वो आनंद को उपलब्ध हुए हैं। उन्होंने उस आनंद की सिर्फ एक झलक ही मनुष्य जाति को दी है, इससे ज़्यादा वो आनंद का अनुभव नहीं करवा पाए। और ना ही कोई संत महात्मा उस परम अस्तित्व का कोई रूप रंग कोई नाम कुछ नहीं बता पाया। उसे संतों ने निराकार का नाम दिया है, उसे संतों ने रहबर का नाम दिया है, उसे संतों ने मालिक का नाम दिया है, खुदा का नाम दिया है। उसे हम अपनी समझ के अनुसार कोई भी नाम दे सकते हैं, लेकिन ये नाम सिर्फ मनुष्य को समझाने के लिए है। कोई दुनिया ऐसी भी होगी जहाँ पर ना ही कोई मालिक को जानता, ना ही कोई खुदा को जानता, ना ही कोई परमात्मा को जानता, लेकिन है अस्तित्व वहाँ पर भी। वो क्या पता किस नाम से पुकार रहे हों या किस नाम से उसकी व्याख्या कर रहे हों। संतों ने, महात्माओं ने, फकीरों ने इसे सिर्फ समझाने के लिए संबोधित किया है। परम सुख इंसान का, जीव का, मनुष्य जाति का अपने अंदर से है। जो आत्मा परम को उपलब्ध हो जाती है वही आत्मा परम आत्मा है, यानी कि वो परमात्मा का ही रूप हो जाती है। किस प्रकार? जिस प्रकार एक बूंद समंदर में गिर के समंदर का ही रूप ले लेती है और अपने आप को समंदर ही समझती है, वो समंदर से अलग नहीं हो पाती, उसी प्रकार वो जीव, वो आत्मा उस परम अस्तित्व का साक्षात दर्शन करके, उसको समझ के उस परम अस्तित्व का ही रूप ले लेती है। इसी प्रकार, इसी वजह से सभी ने क्या कहा है, संतों को राम जानिए, यानी कि वो संत उस परमात्मा का ही रूप हैं। लेकिन फर्क क्या है कि कुछ समाज या मनुष्य जाति उनको एक अलग दृष्टि से देखती है और उनकी बात अनसुनी कर देती है। सभी संतों ने जोर लगाया है कि मनुष्य जाति को आनंद का अनुभव हो। और आनंद का अनुभव किस प्रकार से हो सकता है? आनंद का अनुभव इस प्रकार से नहीं हो सकता कि आपने गाड़ी ले ली, आपने मकान बना लिए या ज़मीन या प्रॉपर्टी खरीद ली, इन चीज़ों से आपको कुछ समय के लिए सुख मिल सकता है, लेकिन आनंद आपको अपने अंदर से ही मिलेगा। जो तिल में तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। वो साईं किसको कहा गया है? वो साईं कोई रूप रंग आकार नहीं है, वो साईं आनंद का नाम है। आनंद क्या है कि अपने अंदर से 24 घंटे 12 महीने प्रसन्न रहना, किसी भी प्रकार की कोई लालसा ना रखनी। चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह, जिनको कुछ ना चाहिए वही शहंशाहों का शहंशाह। जिस प्रकार अगर किसी के पारस हाथ लग जाता है, पारस एक पत्थर होता है, और उसको किसी भी वस्तु के पास में टच कर देते हैं, रगड़ देते हैं, तो वो वस्तु सोना हो जाती है। तो जिसके पास में पारस आ जाता है उसे सोना रखने की कोई भी आवश्यकता नहीं होती। फिर क्या होता है कि जिस चीज़ के पास वो लगाते हैं उसे वही सोना हो जाता है। उसे खजाने रखने की क्या ज़रूरत है जिसके पास में पारस आ जाता है? तो संतों के पास में, महात्माओं के पास में, फकीरों के पास में हमेशा ही पारस होते हैं। पारस का मतलब क्या होता है कि जिसको रगड़ने से वो सोना बन जाए, यानी कि जिस भी मनुष्य के साथ में कोई संत लग जाता है तो उसे वो सोना बना देते हैं। तो इसी प्रकार संतों का संग मनुष्य को सुख की अनुभूति करवाता है, परम आनंद की अनुभूति करवाता है। यही सच्चा सुख है। और ये संसार का आवागमन, आप आज इस देह में हैं, कल को क्या पता कि इस देह में, देह छोड़ने के बाद में, शरीर छोड़ने के बाद में आप किस
रास्ते पे जाएं, किस चीज़ का आपको जन्म मिलेगा, ये उस प्रकृति के हाथ में, उस मालिक के हाथ में। लेकिन जो आपने प्रारब्ध कर्म किए हैं, उन कर्मों का लेखा जोखा आप इस जन्म में निपटा सकते हैं, गुरु महाराज की कृपा से, उस मालिक की कृपा से, रहबर की कृपा से, नाम भजन करके, ध्यान करके, अपने आप को समझ के, इस प्रकृति को समझ के। प्रकृति को समझना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन जब प्रकृति की रहमत हो जाती है तो वो सभी प्रकार के जो कर्मदंड हैं, सभी प्रकार के जो विषय वासनाएं हैं, वो ख़त्म कर देती है। इस प्रकृति के हाथ में सब कुछ है, यही प्रकृति है, यही परमात्मा है, यही खुदा है, यही शक्ति है, सब कुछ यही है। तो मनुष्य जाति परम आनंद को अपने ध्यान के अनुभव से महसूस कर सकती है और उसे इस प्रकार से आनंदित होना शुरू हो जाता है कि जिस प्रकार एक गूंगा गुड़ खा लेता है और उसका मिठास अंदर ही अंदर आती है और वो किसी बाहर को नहीं बता पाता। आप अपने विषय विकारों पर रोक लगाएं। रोक लगाने से भी नहीं कुछ होता, आपको उनको समझना पड़ता है। अगर आप रोक लगाते हैं किसी भी चीज़ पे, क्रोध पे, लोभ पे, लालच पे, तो वो आपके विषय विकार बाहर नहीं निकलते, वो आपके अंदर ही दबे रहते हैं, जिसे हम अवचेतन मन कहते हैं। अवचेतन मन, इंसान के दो मन हैं, एक चेतन मन और एक अवचेतन मन। मैंने एक वीडियो में भी बताया था आपको। अवचेतन मन का आपका दबा हुआ हिस्सा है, जो आपका जन्मों जन्मों से दबा हुआ हिस्सा है। जन्मों जन्मों की स्मृतियां, जन्मों जन्मों के लेख, जन्मों जन्मों के कर्म आपके अवचेतन मन के ही अंदर समाहित हुए हैं। आप चेतन मन से जीवित रहते हैं। 99% लोग चेतन मन से जीते हैं। केवल 1% लोग ऐसे होते हैं जो अवचेतन मन का उपयोग करते हैं। अवचेतन मन में आप पिछले जन्म में क्या थे, उससे पिछले जन्म में क्या थे, आपके क्या कर्मदंड किए, जितने भी संत महात्माएं हैं वो सब अवचेतन मन का ही उपयोग करते हैं। किसी को दिव्य दृष्टि से देखना, किसी के पिछले जन्मों का जो है वो सिस्टम देखना, या कोई भविष्य का देखना, ये सब अवचेतन मन की ही प्रक्रियाएं हैं। अवचेतन मन की इतनी जबरदस्त पावर है, इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति अवचेतन मन में ही छुपी है। मन क्या है? मन एक विचारों का समूह है, इससे ज़्यादा मन कुछ नहीं है। मन कहाँ से पैदा होता है? मन आपके आँख से, नाक से, कान से, जीभ से, मुंह से, इन सब चीज़ों से मन पैदा होता है। और आपके जो आसपास का जो एरिया है, आसपास का जो वातावरण है, जो आसपास की प्रकृति है आपकी, वहाँ से आपका मन पैदा होता है और वहीं पर ही आपका मन ऊर्जा चला जाता है। अब सपोज कीजिए कि कोई दूसरी दुनिया है, वहाँ पर आपका मन कैसे जा पाएगा? वो आप सिर्फ एक अनुमान लगा सकते हैं, आप नहीं देख सकते कि वहाँ पर क्या है। लेकिन अवचेतन मन वो उस परम अस्तित्व का हिस्सा है, वो आपको पूर्ण तरीके से सब कुछ वहाँ की चीज़ दिखा देगा। दूसरे ग्रह पे क्या है, आज साइंस ने जितनी खोज की है, उससे कई सौ साल पहले जो हमारे संत महात्माओं थे, उन्होंने सूर्य की दूरी का भी पता लगाया, उन्होंने सभी ग्रह नक्षत्रों का पता लगाया। साइंस ने अभी कुछ समय पहले 500-400 साल पहले ही 9 ग्रहों की जो खोज की थी। उससे पहले हिंदू धर्म की मान्यता के मुताबिक 9 ग्रहों को हमने राशियों के अंदर समाहित किया है। तो संत महात्माओं ने अवचेतन मन का ही उपयोग करके पहले चिकित्सा की है। सम्मोहन शक्ति जिसे बोल देते हैं कि अपनी शक्ति से किसी को बेहोश करके या सम्मोहित करके उसका ऑपरेशन करना, चीर-फाड़ करना। लेकिन आज के समय में साइंस ने क्या कहा है कि किसी को इंजेक्शन देके बेहोश करना या किसी को सुन करना और उसको चीर-फाड़ करना। सम्मोहन शक्ति, हिप्नोटाइज करना या रेकी, ये सब सारी की सारी जो क्रियाएं हैं वो अवचेतन मन के अंदर आती हैं। तो अवचेतन मन के अंदर सुख छुपा हुआ है। अगर अवचेतन मन को हम समझ लेते, ये एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है और आपका दिमाग एक हार्डवेयर है। आप अपने दिमाग में जो भी बात लाते हैं वो आपके अवचेतन मन में फिट हो जाती है। फिर वही अवचेतन मन आपको सपनों के माध्यम से, आपको विचारों के माध्यम से वो प्रतिबिंब आपका बनाता चला जाता है। ये कुछ साइंस की, आध्यात्मिकता की बातें हैं। रही सुख की और आनंद की बात, तो सुख क्षणिक भर है और आनंद 24 घंटे का है। आनंद के लिए आपको ध्यान में उतरना पड़ता है, आपको अपने आप को समझना पड़ता है। जितना आप अपने आप को समझेंगे, जितना आप
इस प्रकृति को समझेंगे, जितना वातावरण को समझेंगे, उतना ही आप आनंद को फलीभूत होते चले जाएंगे। अब मान लीजिए आपको प्यास लगी है, आप जिस चीज से अपनी प्यास बुझाते हैं वो एक पानी है। आपको सिर्फ पानी के ही नाम से जानते हैं आप उसे, लेकिन वो असलियत में क्या है कि आपकी प्यास बुझा रहा है। जिस टाइम आप पीते हैं उस पानी को पीने के साथ साथ उसका आनंद महसूस कीजिए। जिस समय आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगी हो, उस पानी को पीने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए कि वो क्या है। ये जो चीज़ समझने की है, इससे आनंदित फलीभूत होता चला जाता है, आनंदित आपकी काया और आत्मा होती चली जाती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने अंदर झांकने की कोशिश करें, ध्यान की कोशिश करें, अपने को समझने की कोशिश करें कि मैं कौन हूँ, मैं जीभ का स्वाद हूँ, मैं आँखें हूँ, मैं कान हूँ, मैं नाक हूँ, मैं शरीर हूँ या मैं कुछ और हूँ। इस प्रकृति के द्वारा मानव शरीर एक बहुत ही चमत्कारी चीज़ है, बहुत ही चमत्कारी मंदिर है। इस परमात्मा का मंदिर, उस खुदा का मंदिर इंसानी शरीर है। इसके अलावा कोई भी मंदिर इतना पवित्र नहीं है जितना इंसान का शरीर पवित्र है। बहुत सी बातें हैं, जैसे आप लोगों को बताया गया है कि किसी भी प्रकार से कोई, जब आप मंदिर में जाते हैं तो सबसे पहले आप अपने चप्पल बाहर निकालते हैं, पहले आप नहाते धोते हैं, अपने घर से नहा धो के चलते हैं, फिर आप अपने मंदिर में जब पहुंच जाते हैं तो चप्पल बाहर निकालते हैं, फिर आप वहाँ के जो ताल हैं, घंटे हैं, वो बजाते हैं, फिर आप ज्योत के आगे माथा टेकते हैं। इस चीज़ का मतलब क्या है? अगर सही मायने में देखा जाए, दृष्टि में सही देखा जाए, तो ये नहाना किस चीज़ का है? नहाना है अपने आप का शुद्ध करना, अपने विचारों को शुद्ध करना। और शरीर में प्रवेश करने से पहले, अंदर झांकने से पहले चप्पल जूते बाहर निकालने का संबंध क्या है कि अपने बुरे विचारों को एक साइड में रख देना, उनमें नहीं उलझना, उनको साथ लेके नहीं चलना। और ताल बजाने का क्या कार्य है कि जिस प्रकार ताल बजाते हैं, शंख नगाड़े बजाते हैं, तो इसी प्रकार अनाहद नाद, साउंड ऑफ सोल या दिव्य आवाज, उसकी आपको सुनाई देना, यानी कि ताल से संबंधित कहा गया है। दोनों कानों के बीच में जो अनाहद नाद, स्वर्ण नाद जिसको हम कहते हैं, वो अपने अंदर सुनाई देना। और ज्योत के सामने माथा टेकने का मतलब क्या है कि अपने अंदर जो दिव्य ज्योत जगी हुई है उसके दर्शन करना। मंदिर में जाना और अपने आप अपने अंदर जाना एक सेम ही बात है, लेकिन समझने का फर्क है। लोग क्या कहते हैं, मनुष्य जाति क्या कहती है कि बाहर ही सुख है, बाहर सुख नहीं है, अंदर सुख। अपने अंदर ज्योत जगी हुई है, निरंतर ज्योत जगी हुई है। वो चोर में भी है, वो जार में भी है, वो छड़िया में भी है, वो संत महात्माओं में भी है, वो एक आम आदमी में भी है, वो सभी के अंदर ज्योत 24 घंटे जगी हुई है। लेकिन हमारा दृष्टिकोण उस ज्योत को नहीं देख पाता। हम बाहर की बाहर रहते हैं और हम अपने अंदर नहीं झांक पाते। पोथी पढ़ जग मुआ, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डाल दे, मन का फेर। कबीर साहब की बहुत ही सुंदर पंक्तियां हैं कि सारा संसार घूमा, सभी प्रकार के पोथी ग्रंथ पढ़े, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया। कर का मन का डाल दे, कर का मतलब होता है हाथ, कर का मन का डाल दे, हाथ का जो मन का है, जो माड़ा है, वो फेंक दे, और मन का मणिया फेर, मन का फेर। जिस टाइम आप मन का फेरते हैं, उस टाइम उस ज्योत के, उस निरंजन के, उस अकाल पुरुष के, उस रहबर के, उस शक्ति के, उस परमात्मा के, तब आपको दर्शन होते हैं और तब आप परम सुख को, परम आनंद को उपलब्ध होते हैं। सभी को जय शक्ति।